हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BGLA 138 ब्लॉक 2 यूनिट 4 दैट इज आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। अब एक तरीके से आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट क्या है ये बताई गई है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट नॉर्मली रिफर करता है ऐसे टेक्स्ट से जहाँ पे आउटर एक तरीके से एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एडर पॉजिटिवली आप बोल सकते हैं, मतलब टॉपिक के फॉर में। ठीक है, या टॉपिक के पक्ष में जिसे बोलते हैं। ठीक है, या अगेंस्ट द टॉपिक भी हो सकता है। ठीक है, अब एक तरीके से इसमें जो आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट होती है वो लिखने का मेन एम होता है कि आप जो रीडर की अपनी मतलब जो है ना, जो ओवरऑल राइटिंग जो है, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को रीडर को कैसे समझाना है। ठीक है, मतलब अपन फॉर सपोज मैं राइटर हूँ, मैंने आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट लिखा है। मेरा अब मेन कंसर्न है कि मैं आपको कन्विंस कर सकूँ एज अ रीडर कि मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझो या फिर कैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है। ठीक है, अब ये टेक्स्ट नॉर्मली फॉर्मल होती है, एकेडमिक हो सकती है। तो एक तरीके से जो भी सारे आर्ग्यूमेंट्स होती है उसका बैक बाय मतलब आप देख सकते हो एविडेंसेस वगैरह हमेशा होती है, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर्मल एकेडमिक है। लाइक फैक्ट्स वगैरह, स्टैटिस्टिक आपको दिख जाते हैं, सर्वेज, रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें दिख जाती है। ठीक है, तो एक तरीके से इन डेप्थ नॉलेज मिलती है या रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है उस चीज़ के बारे में लिखने के लिए। फॉर सपोज मुझे अगर आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट लिखना है, आई नीड अ डीप रिसर्च, आई नीड अ डीप नॉलेज, आई हैव टू गो थ्रू वेरियस आर्टिकल्स, तब जाके मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, ताकि मेरे को सारी चीज़ें पता है, फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक वगैरह मैं प्रेजेंट कर सकूँ, रिपोर्ट वगैरह पब्लिश कर सकूँ। ठीक है, वाइल जो आउथर होती है वो दोनों प्रोस एंड कॉन्स यहाँ पे बताते हैं। मतलब पर्टिकुलर एक टॉपिक है, उसका पॉजिटिव साइड भी बताएंगे, नेगेटिव साइड भी बताएंगे। देन बेस्ड ऑन उसका POV क्या है या उसका जजमेंट क्या है, वो एक तरीके से अपने साइड को लॉजिकल बताना चाहेगा। ठीक है, ध्रुव राठी बेसिकली ये है कि आप दिखा तो दोनों साइड रहे हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड, बट आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए थोड़े ज़्यादा, मतलब फॉर सपोज आप नेगेटिव साइड को मानते हो। ठीक है, तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, देन अपने नेगेटिव साइड को कैसे प्रूव करना है, क्योंकि आज के टाइम पे हर चीज़ें प्रूव कर, एवरी मिस्टेक कैन बी प्रूवन एज राइट। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी आती हैं। अब ये चीज़ें पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कि मतलब नेगेटिवली भी यूज़ होती है, पॉजिटिवली भी यूज़ होती है। दैट इज़ ऑन द पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये होता है कि जो राइटर होता है वो अपनी जजमेंट एस्टेब्लिश करना चाहता है कि वो लॉजिकल है। ठीक है, देन जो एम होता है आउटर का, ठीक है, वो ये है कि वो कैसे अपनी साइड को प्लॉजिबल दिखा सके, बट ओवरऑल जो टोन होता है टेक्स्ट का वो काम तरीके से होता है। ठीक है, क्योंकि जो पर्पस है वो तो ऑब्वियसली ये है कि हम सामने वाले को कैसे मना सके, या फिर मतलब बोलते हैं ना कि लाइक हाँ, मतलब उन्हें परसुएड कर सके कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों से। तो कंपेयरिंग जो डेटा वगैरह जो होती है, जो उसके साइड को डिनोट करती है या प्रूव करती है, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट की जाती है और एक कामर वे में। ठीक है, मतलब जो टोन होगा वो बहुत एग्रेसिव नहीं होगा, काम वे में होगा। देन अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हो कि स्ट्रक्चर क्या है आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट का, तो सबसे पहले पैराग्राफ जो हो गया आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट का, वो क्लियर, कंसाइड और डिफाइंड होता है, जो थीसिस स्टेटमेंट ऑकर होती है उसमें। ठीक है, ऑल्सो उसके साथ साथ फॉलो होती है जो भी आउटर है वो बात कर रहा है। ठीक है, मतलब टॉपिक के बारे में कि ये बहुत ज़रूरी है, इसके रिगार्डिंग बात करना, जो नीड होती है कि टॉपिक को डिस्कस करें उसके रिगार्डिंग बात करना। देन लास्टली जो लास्ट लाइन होती है, ठीक है, या जो आप बोल सकते हैं लास्ट लाइन या लास्ट के 2 और 3 लाइन, ठीक है, जो पैराग्राफ का होता है वो एक तरीके से थीसिस स्टेटमेंट देता है, जो ओवरऑल जो मेन आइडिया है उसको नैरो डाउन करती है। ओवरऑल ऐसे के मेन आइडिया को, जो उसके पीछे छुपी हुई मेन आइडिया है, उसको नैरो डाउन करती है और ज़्यादा। ठीक है, वाला अगर आप बॉडी पैराग्राफ की बात करते हो तो उसके अंदर में टॉपिक सेंटेंसेस होती है जो ये क्लेम करता है। ठीक है, मतलब क्लेम वगैरह जो भी होती है ना वो करता है। ठीक है, और उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशंस और एग्जांपल्स भी दिया जाता है कि जो क्लेम की गई है, ठीक है, उसके सपोर्ट में कैसे एक्सप्लेनेशन या ग्राफ्स वगैरह दिए जाए। ठीक है, ऑल्सो हर पैराग्राफ जो होती है बॉडी का, ठीक है, मतलब या ऐसे का आप बोल सकते हैं, वो एक तरीके से एक पॉइंट पे एक रिजल्ट होता है, एक फोकस या एक क्लियर आर्ग्यूमेंट के वे में उसे प्रेजेंट किया जाता है ओवरऑल ऐसे में। अब यहाँ पे जो राइटर है, ठीक है, वो अदर पर्सपेक्टिव से भी पॉइंट प्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये कन्फ्लिक्टिंग हो सकती है, कंट्रास्टिंग आइडियाज़ हो सकती है, बट ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज एक तरीके से आप इन्फॉर्म कर रहे हो रीडर को कि आपके जो ओपिनियन है वो आउटडेटेड नहीं है। ठीक है, या व्यू पॉइंट जो है वो आउटडेटेड नहीं है, आप कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हो और बेटर वे में, कि आपके पास सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स है वैसे। ठीक है, अब जो एविडेंसेस वगैरह इसमें यूज़ होती है इस ऐसे में, वो फैक्चुअल हो सकती है, स्टैटिस्टिकल हो सकती है, लॉजिकल हो सकती है, एनेक्डोटल हो सकती है।
है, ठीक है, एनी टाइप ऑफ दैट इज़ ओके, मतलब बॉडी पैराग्राफ में सारी स्टोरी अकर होती है। वेल अगर आप कंक्लूजन की बात करते हो तो इसके अंदर में थीसिस स्टेटमेंट पे लाइट दिया जाता है। नॉर्मली आप बोल सकते हो कि थीसिस स्टेटमेंट को या जो भी बॉडी पैराग्राफ में दी गई चीज़ है उसको कंक्लूड कैसे करना है। अब जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होती है उसमें एक तरीके से एक लॉजिकल ओपिनियन इमर्ज होके आती है, ठीक है, या निखर के आती है। जब हम सारे कंसीडरिंग जो भी प्रोवाइडेड डेटा है उसको जब हम कंसीडर कर लेते हैं देन एक ओपिनियन, एक लॉजिकल ओपिनियन उभर के आता है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ को इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये एक अल्टीमेट इम्प्रेशन है कि राइटर जो है, ठीक है, वो रीडर के माइंड में क्या छोड़ना चाहता है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या दिमाग में उसके डालना चाहता है, ठीक है। ये कंक्लूजन के अंदर में इंक्लूड होती है, ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर में ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि इंक्लूड की ये चीज़ें पढ़ाई जाए, ये चीज़ें ओवरऑल यही है कि बॉडी पैराग्राफ है, थीसिस है, इनफैक्ट आप सारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। आर्गुमेंटेटिव का नॉर्मली ये है कि आप परसुएट करने के लिए पढ़ते हो, ओपिनियन आप दोनों रखते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, बट इन द एंड आप अपने जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप किस चीज़ को मानते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव को, देन आप उसे प्रूव करने की कोशिश करते हो, ठीक है। ओवरऑल यही है आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट। अगर आप 3 to 4 पॉइंट याद रखते हो तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। वाइल आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट के जो सैम्पल होते हैं, जो रीडिंग स्ट्रैटेजीज है, जो प्रैक्टिस टेक्स्ट वगैरह है, वो टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएंगे, काफ़ी सारी स्टोरीज वगैरह है, तो वो आप पढ़ सकते हो। वहाँ से आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और अच्छे से समझ आ जाएगा ये किस किस तरीके से होती है, क्योंकि जब आप 4-5 स्टोरीज ऐसे पढ़ते हो ना जो उस टॉपिक से रिलेटेड है तो आपको बेटर समझ आता है, ठीक है। तो अगर अभी टाइम है एग्ज़ाम से पहले तो आप आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो समझ आ जाएगा। बाकी यहाँ पे जो इस यूनिट में था, ठीक है, अगर कोई कुछ चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।